हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है 28 मई 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आज की डेट से बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस ना हो। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए एक सर्वे दल भेजा है? आपके ऑप्शन हैं चीन, न्यूजीलैंड, भारत या अमेरिका। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है चीन। देखिए, चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अभी हाल ही में बताया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए चीन ने 7वीं बार अपना सर्वेक्षण दल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भेजा है। और चीन इसके पहले 2 बार अपने आंकड़े माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हेतु 1975 में और 2005 में जारी कर चुका है। चीन के द्वारा जो रिसेंटली आंकड़ा है 2005 में जारी किया गया 8,844 मीटर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की, वह नेपाल की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर, उससे 4 मीटर कम यह आंकड़ा बताया गया है चीन के द्वारा। ठीक है, बात आई है माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? वेल्स के एक सर्वेयर एवं जियोग्राफर थे जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने सबसे पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी। उन्हीं के नाम पर साल 1865 में माउंट एवरेस्ट को नाम दिया गया था। इसके पहले माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता था और माउंट एवरेस्ट को तिब्बती लोग चोमोलुंगमा और नेपाली लोग सागर माथा कहते थे। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस देश के द्वारा नील नदी पर निर्मित की जा रही मेगा जल विद्युत परियोजना चर्चा का विषय रही है? आपके ऑप्शन हैं सूडान, केन्या, इथियोपिया या मिस्र। आपका राइट ऑप्शन है इथियोपिया। देखिए, अफ्रीका में इथियोपिया के द्वारा हाल ही में मेगा जल विद्युत परियोजना नील नदी के ऊपर बनाई जा रही है, जिसमें कि ग्रैंड रेनेसा डैम का भी निर्माण किया जाना है। इसे आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के बीच में एक दशक से ज़्यादा समय से विवाद चल रहा है। ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि 2020 के अंत में इथियोपिया और मिस्र ने नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बात करने के लिए यह बात करना शुरू कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, ये आपके राइट हैंड साइड में इथियोपिया का मैप है और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आपको दिख रहा होगा इजिप्ट का मैप, जिसमें इथियोपिया साइड में आपको ऊपर ग्रैंड रेनेसा डैम बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, बात आई है नील नदी की। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर पूर्वी अफ्रीका से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी बेसिन में कौन कौन से देश आते हैं? तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, सूडान और मिस्र। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, नासा ने हाल ही में अपने डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप के नाम बदलकर किसका नाम पर रखा है? पैगी व्हिटसन, नैन्सी ग्रेस रोमन, कल्पना चावला, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका नैन्सी ग्रेस रोमन। देखिए, नासा ने हाल ही में एक जो उनका टेलीस्कोप है 2025 में उनको इसे लॉन्च करना है, उसको नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर उसका नामकरण किया है। इसका फुल फॉर्म होता है डब्ल्यू फर्स्ट जो था वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ठीक है, नैन्सी ग्रेस रोमन की बात करते हैं। कौन थी ये? नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी थी ये। इन्होंने ब्रह्मांड की व्यापक खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था और 30 साल पहले इन्होंने हब्बल जो टेलीस्कोप था उनकी इसे माता के तौर पर या जननी के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, और इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात आई है नासा की। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन हुई थी नासा की जुलाई 29, 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत में कोरोना से उपजी मंदी को आज़ादी के बाद की चौथी सबसे गंभीर आर्थिक मंदी करार दिया है? आपके ऑप्शन हैं क्रिसिल, फिच, मॉर्गन स्टेनली या इकरा। देखिए, राइट ऑप्शन है आपका क्रिसिल। देखिए, क्रिसिल भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसके द्वारा हाल ही में एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कोरोना से आर्थिक मंदी उपजी है वह अभी तक देश में उपजी 3 आर्थिक मंदी जो कि 1958, 1966 और 1980 में आई थी, वह सिर्फ मानसून के कारण आई थी और उससे कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था। कोरोना से जो मंदी आई है वो चौथी मंदी उन्होंने इसे करार दिया है और कहा है कि इससे उबरने में भारत को कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। उन्होंने इसी के साथ में ये भी कहा है कि उदारीकरण के बाद में भारत में यह पहली सबसे बड़ी आर्थिक मंदी है। बात करते हैं क्रिसिल की। क्रिसिल की स्थापना हुई थी 1987 में आईसीआईसीआई और यूटीआई के जॉइंट वेंचर के द्वारा।
ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, इंडिया में। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस एक सरकारी ऐप का सोर्स कोड जारी किया गया है? आपके ऑप्शन हैं आरोग्य सेतु, उमंग, माईगोव या दीक्षा। आपका राइट ऑप्शन है इसमें आरोग्य सेतु। देखिए, कोरोना संक्रमितों एवं भारत के सभी नागरिकों के लिए यह ऐप आजकल सरकार के द्वारा काफ़ी प्रचलन में है। 11.5 करोड़ लोग लगभग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। ये आपकी कोरोना मरीज के आसपास की स्थिति अगर आपकी कभी रही है तो उसे यह ऐप में शो करता है, और अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि कोरोना से मिलते जुलते हैं तो आपको इससे चेताता है। तो इतना सभी आरोग्य सेतु ऐप करता है। इसमें क्या हो रहा था, अभी हाल ही में जो एथिकल हैकर्स थे उन्होंने इस ऐप की प्राइवेसी पर सवाल उठाए थे, इसलिए नीति आयोग ने हाल ही में एक बयान जारी करके कहा है कि हम एक बग काउंटी प्रोग्राम चला रहे हैं और आरोग्य सेतु ऐप का सोर्स कोड भी जारी कर रहे हैं। इसके तहत अगर कोई भी इस ऐप में बग खोजता है तो हम उसे 1 लाख रुपए तक का इनाम देंगे। ठीक है, सोर्स कोड क्या होता है, बात हुई है सोर्स कोड की, तो सोर्स कोड देखो क्या होता है। जो प्रोग्रामर कभी भी किसी प्रोग्राम को लिखता है, प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके, उसे सोर्स कोड कहा जाता है। जैसे कि आप नंबर 1 इमेज में देख रहे होंगे। नंबर 2 इमेज में क्या है कि जो सोर्स कोड जब लिख लिया जाता है तो उसे कंपाइलेशन किया जाता है उसका कंपाइलर के माध्यम से, ताकि कंप्यूटर उस कोड को समझ सके। तो कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट समझता है या उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, तब जाके प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में आयोजित की गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की संचालक मंडल की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? आपके ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या डॉक्टर हर्षवर्धन। आपका राइट ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने हाल ही में दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनडीबी के संचालक मंडल की विशेष बैठक में भाग लिया है, और उन्होंने कहा है कि बुनियादी ढांचे के विकास में, वित्त पोषण में एनडीबी के सहयोग की और योगदान की उन्होंने सराहना की है, और कहा है कि भारत सहित सभी सदस्य देशों के विकास में एनडीबी का सकारात्मक प्रभाव रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में एनडीबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मार्कोस ट्राइजो, और उपाध्यक्ष बन गए हैं, उपाध्यक्ष और सीआरओ बने हैं भारत के अनिल किशोरा। इसको भी आपको याद रखना है। निवर्तमान अध्यक्ष कौन थे? केवी कामत। ठीक है, अब बात आई है एनडीबी की, तो एनडीबी की स्थापना की थी ब्रिक्स देशों ने। कौन कौन थे देश? ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलके न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। ये ट्रीटी साइन की थी 2014 में, और 2015 में इस ट्रीटी को इन्फोर्स किया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो इसकी हो गई, इसलिए क्या ब्रिक्स, और हेडक्वार्टर जो है इसका है शंघाई, चाइना में। इतना आपको सब क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, द इकोबॉग किताब की रचना किसने की है? आपके ऑप्शन हैं अरुंधति रॉय, एलिस वॉकर, विक्रम सेठ या जेके रोलिंग। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है जेके रोलिंग। हैरी पॉटर सीरीज़ जो है उसकी ये लेखिका है जेके रोलिंग। इन्होंने हाल ही में अपनी जो नई कहानी है द इकोबॉग बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन धारावाहिक के रूप में जारी कर दिया गया है, और कहानी को मुख्य तौर पर 7 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए इन्होंने लिखा है। रोलिंग इसकी रॉयल्टी को क्या करेंगी? कोरोना वायरस से लड़ने की मदद जो कर रहे हैं उन लोगों को देंगी, और इससे पहले रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज से हुई कमाई से 157 करोड़ रुपए पहले भी दान कर चुकी हैं। ठीक है, इतना सब आपको प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या सिक्किम। आपका राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में हाल ही में स्किल्ड लेबर्स को रोजगार दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना चालू की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां पे हम स्किल्ड लेबर्स को और उद्यमियों को ला सकें, जिससे कि वे एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। बात आई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में मनरेगा की केंद्रीय परिषद में मध्य प्रदेश से किसे सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सुचिता तिवारी, सुमित्रा महाजन, अंजू माखीजा या संगीता टेकवानी। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें अंजू माखीजा। देखिए, इंदौर की एक भाजपा नेत्री हैं, इन्हें हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो योजना है उसकी केंद्रीय परिषद में शामिल किया गया है, और देश से कुल 9 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है, और माखीजा इस परिषद में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगी। ठीक है, और जो सदस्य होंगे उन्हें राजपत्रित अधिकारी का दर्जा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, या परिषद क्या करेगी? भारत में निवास करने वाले लास्ट व्यक्ति तक, जैसी कि इनकी सोच है, को व्यापक सुधार करने के लिए, उसकी आर्थिक संपन्न बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ में समीक्षा करके उन्हें सुझाव देंगी यह समिति।
ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। बात आई है मनरेगा की। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा, वो भारत की एक रोजगार गारंटी स्कीम है। 7 सितंबर 2005 को इसको अधिनियमित किया गया था। और क्या किया जाता है इस योजना में, वित्तीय वर्ष किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटीड इसमें उपलब्ध सरकार के द्वारा कराया जाता है। जो भी अनस्किल्ड लेबर 220 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है और उनसे काम लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, वायुसेना की स्क्वाड्रन 18 में हाल ही में किस एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है? चिनूक, अपाचे, तेजस या राफेल? देखिए राइट ऑप्शन है आपका तेजस। देखिए तेजस की सेकंड स्क्वाड्रन को भी भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन 18, जिसे कि फ्लाइंग बुलेट्स नाम दिया गया है, उसमें शामिल किया गया है। एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया ने खुद वायुसेना प्रमुख ने तेजस जो विमान है उनमें हाल ही में उड़ान भरी है। और इसका जो प्रोग्राम था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, इसे कब शामिल किया गया था? जो स्क्वाड्रन 18 को 1865 में। इसका आदर्श वाक्य है तीव्र एवं निर्भय। ठीक है, इससे पहले यह स्क्वाड्रन MiG-27 विमान को उड़ा रही थी। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। अब चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो आपको दिया गया था। हाल ही में किस देश के द्वारा मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया गया है? आपके ऑप्शन हैं जापान, चीन, अमेरिका या रूस। आपका राइट ऑप्शन था इसमें चीन। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी आंसर लिखते हैं वो डिटेल में आंसर आजकल लिख रहे हैं, वेरी गुड। आपको मैं फिर से एक बार कहूँगा आज भी कि जब भी आप अपना डिटेल में आंसर लिखते हैं तो आप दोबारा से उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हैं, इसलिए जब भी अपना आंसर लिखा करें डिटेल में लिखा करें। आज का आपका प्रश्न है, खीर भवानी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। आंसर आप डिटेल में लिखें। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया वीडियो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव अपने दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।